नादरा ने चेहरे की शनाख्त यानी कि फेशियल रिकग्निशन पर मबनी एक बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम मुतारिफ करवाना है, जो कि नादरा ने करवा दिया है। और जब भी इस तरह की खबरें हमारे इदारों के बारे में आती हैं तो मुझे इसलिए खुशी होती है कि इंटरनेशनली जब आप जाकर देखते हैं तो इतनी इफेक्टिवनेस आपको नज़र आती है इस तरह के सिस्टम्स के अंदर। और जब पाकिस्तान के अंदर अपने इदारों के अंदर वो इफेक्टिवनेस हो तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा खुशी भी होती है। अब ये किस तरह से फेशियल रिकग्निशन का सिस्टम काम करेगा, फिंगरप्रिंट्स मैच क्यों नहीं होते हैं और ये किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है और इसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है, ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबाहत अली, जो कि स्पोक्स पर्सन है नादरा से। हमें उन्होंने ज्वाइन किया, स्टूडियो को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाहत जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं आप। आपको भी नया साल मुबारक हो। हम अच्छी खबरें ही लाते हैं। जरा बताइए इस रिकग्निशन फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के बारे में थोड़ा। तो ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनके उंगलियों के निशानात या तो चेंज हो जाते हैं या जिस इदारे में वो जाकर अपनी उंगलियों के निशानात दे रहे हैं वहाँ का जो डिवाइस है वो उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता। ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। ये नहीं कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपने कभी मोबाइल वॉलेट से पैसे भिजवाने हों और आप जाकर वहाँ पर अपना दें तो उनके पास एक डिवाइस होता है जिसमें आपको सिर्फ एक थंब लिया जाता है, जबकि नादरा सेंटर में आपको एक बड़ी सी डिवाइस नजर आती है, उस पर 10 की 10 उंगलियों के निशानात होते हैं। तो डिवाइस की कैपेसिटी का भी फ़र्क हो सकता है बाज़ वक़्त। अब उससे हो ये जाता है कि आपने कोई अपनी प्लॉट बेचना है, आपने कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, आपने अपने बैंक से कोई बड़ी अमाउंट निकालनी है या डालनी है, वो सारा प्रोसेस फंस जाता है। अच्छा, अगर तो वो उंगलियों के निशानात घिस चुके हैं या बदल चुके हैं, आप नादरा लास्ट टाइम उंगलियों के निशानात देने 8-10 साल पहले गए थे, फिर तो मामला आसान है। लेकिन अगर उसकी डिवाइस में फ़र्क है या वो डिवाइस ठीक से उसको कैप्चर नहीं कर पा रही तो जो सारिफ है वो बीच में फंस जाता था कि बैंक कह रहा है या वो इदारा जिसमें भी आप गए हैं वो कह रहा है कि जी मेरे पास तो नहीं, नादरा से नहीं मैच हो रहा। और जब नादरा जा रहे हैं तो वो कह रहे जी हमारे पास तो ठीक है। सो इसका अब हमने सोल्यूशन ये निकाला है वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आ चुका है। अब सिस्टम तो हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन अभी एक सर्टिफिकेट की सूरत में हम देंगे जिसमें आपकी पुरानी तस्वीर जब आपने नादरा में कार्ड बनवाया था, आज की तस्वीर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाम, ये सब मौजूद होगा। और वो सर्टिफिकेट हमारे मुल्क भर में जितने भी सेंटर्स हैं कहीं से भी 20 रुपए की फीस में हासिल किया जा सकेगा। हम 20 जनवरी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये वन टाइम कंज्यूम होगा और दैट सर्टिफिकेट जी वो एक ही दफा आप उसे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो आपको एवरी टाइम जाना पड़ेगा और नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके चेहरे में कोई तब्दीली हो गई है तो वो अगर आपने मसलन आपको बैंक में या आपको सिम निकलवाने के लिए या किसी प्लॉट खरीदने बेचने के लिए किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो एक सर्टिफिकेट काफ़ी है। अगर आपको 2-3 दफ़ा रिक्वायर्ड है तो आप, क्योंकि मैंने जैसे कि अर्ज़ किया, अगर तो आपके निशानात बदल चुके हैं तो नादरा में जाकर आप अपनी उंगलियों के निशानात दोबारा से रिफ्रेश भी करवा सकते हैं और उसकी तो कोई फीस भी नहीं। अच्छा, ये वन टाइम क्यों रखा गया है? यानी इसको जिस तरह फिंगरप्रिंट्स हैं वो वन टाइम के लिए नहीं होते, तो फेस ये सर्टिफिकेट जो है किसी एक जगह इस्तेमाल होने के लिए है, किसी एक जगह इस्तेमाल होने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जब भी इस तरह की कोई इंटीग्रेशन की जाती है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर हमें नई डेवलपमेंट नजर आती है अपने इदारों के अंदर, क्या इसके पीछे बाकायदा कोई प्लानिंग होती है या फिर ऊपर से कोई ऑर्डर आया है देन उसके ऊपर फौरन से काम शुरू होता है और फिर वो कर दिया जाता है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि प्लानिंग तो ऑब्वियसली हम हर साल अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव प्लान बनाते हैं, हुकूमत के साथ शेयर करते हैं, हुकूमत अपना विजन बताती है और उसकी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए जो जो हमसे रिलेटेड है हमें वो भी करना होता है। लेकिन नादरा में एक दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कस्टमर सर्विसेज। सो हर साल हम तकरीबन 30 से 32 लाख अफराद हमें अपना फीडबैक देते हैं, कॉल सेंटर पे कॉल करके, हमारी वेबसाइट पर जाके, सोशल मीडिया के जरिए हर चीज़ रिकॉर्ड। चूँकि हम हैं डाटाबेस, हमारा काम है रजिस्ट्रेशन और डाटाबेस, हमारे दो बुनियादी काम। उसको एनालाइज करके हम ये देखते हैं कि कस्टमर्स को ज़्यादा शिकायत किस तरफ से आ रही हैं और उसके अजाले के लिए फिर ज़ाहिर है महकमाना तौर पर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस के तहत ये चीज़ें इवॉल्व करती हैं। अच्छा, मैंने आपसे ब्रेक में भी पूछा था, जो सवाल मैं ऑन एयर भी पूछना चाहूँगी, फेस रिकग्निशन में जो जुड़वा लोग होते हैं उनकी नॉर्मली हम उनको आइडेंटिफाई नेकेड इस तरह तो देख के नहीं कर पा रहे होते, तो नादरा का सिस्टम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई? तो हमारा सिस्टम इसको कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकग्नाइज करता है। ठीक है, उसका अपना एक एल्गोरिदम है, उसका अपना एक तरीकाकार है। सो नॉर्मली हमें इस तरह की इशू नहीं, जैसे
बायोमेट्रिक्स दो कभी मैच होते हुए नहीं आते, तो ज़्यादातर इस तरह मतलब बहुत ही कोई एक आप कहें करोड़ों में एक केस होगा जहां फेस में ज़्यादा मुशाबहत आ जाए, लेकिन उसको भी हम फिर अपने सिस्टम को मज़ीद अपग्रेड करते हैं और कोशिश करते हैं किस तरह के इशूज़ ना आए। तो नॉर्मली ये कोई बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देखने में नहीं आया आज तक। राइट अच्छा, हम जब इफेक्टिवनेस की बात करें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सीसीटीवी से अगर रिकग्नाइज करना तो वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, बट आई हर्ड कि नादरा के पास जो सिस्टम्स मौजूद हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि वो उन क्वालिटी के बावजूद रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि वाकई में हमारा सिस्टम जो है वो क्या इतना इफेक्टिव है। नादरा का सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और हमारी बड़ी मजबूत कोलैबोरेशन रहती है गवर्नमेंट के दूसरे इदारों के साथ भी जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। सो आपका ये ज़ाहिर है पूरी नेशन का एक डाटाबेस है सेंट्रलाइज, और इस तरह की डाटाबेस अगर आप देखें तो वफाकी सतह पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक में आपको नहीं नज़र आती। इट्स अ वेरी कैपेबल सिस्टम। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से भी बताता चलूँ कि हम अफ्रीका के भी 3 अलग अलग ममालिक की जो नेशनल रजिस्ट्रेशन है और जो सिविल रजिस्ट्रेशन है उसमें भी अपनी खदमात दे रहे हैं। तो कलेक्टिवली हम की तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्ट्राटा को सर्व कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हम और ममालिक हैं जिनके अंदर ये खदमात अपनी दे रहे हैं। सो इट्स अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, आई कैन अश्योर यू।